Hello बच्चों, let's read the question. The question says two YouTube manometers are connected to a same tube as shown in the figure. Figure में दिया हुआ है वो. Determine the density difference of pressure between x and y. x and y यहाँ पे जो है उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है और दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 और जी की वैल्यू भी दी हुई है तो और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी दी हुई है यहाँ. इसमें जो की कंसेप्ट है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और पास्कल्स लॉ. मैं यहाँ लिख देता हूं की कंसेप्ट जो है की कंसेप्ट वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं. यहाँ पे गिवन जो है वो ये है कि एस जी ऑफ मर्क्यूरी वो दिया हुआ है 13.6. तो डेंसिटी भी यहाँ दिया ही हुआ है तो एस जी से कोई फर्क नहीं पड़ता था जो भी हो के जी पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू दी हुई है और ये है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. इस डायग्राम में ध्यान से देखो मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करने वाला हूं. यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं ए नाम देता हूं. इस पॉइंट को इसके साथ ये इस वाले पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा. ये मेरा सी पॉइंट है. यहाँ पे इसके साथ जो पॉइंट है इसको मैं डी नाम देता हूं. ये वाला जो पॉइंट है ये ई है. साथ में इधर जो पॉइंट है ये एफ है. ये जी है और यहाँ पे तो वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो चलो इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर दो पॉइंट्स सेम लेवल पे हो तो उनके बीच में प्रेशर सेम होता है. तो मैं पास्कल्स लॉ से ये लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी. देन प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी. ये भी लिख सकते हैं. प्रेशर ऑफ ई इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एफ फ्रॉम पास्कल्स लॉ. क्योंकि ये जितने भी पेयर्स मैंने लिखे हैं ये सेम लेवल पे हैं. तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे. चलो पी ए लिखते हैं. ये प्रेशर ऑफ ए होगा पी एक्स तो है. ये होगा प्लस एच रो जी. तो ये एच है 1.75. मैं एसआई में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं मीटर में. एच रो डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए मुझे और यहां पे जी. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. आई होप ये क्लियर है आपको. सेकंड मैं अब पीसी अगर मैं लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये होगा पीबी माइनस क्यों क्योंकि पीसी ऊपर है बी से. माइनस 1.12 इंटू रो एच जी इंटू जी. ये है इक्वेशन नंबर 2. तो अब थर्ड इक्वेशन लिखते हैं पीई के लिए. पीई जो होगा मेरा ये होगा पीडी प्लस प्लस क्या होगा ये पॉइंट ये हाँ 0.75 इंटू ये वाटर है. यहां पे ये वाटर है तो रो डब्ल्यू इंटू जी. ये मेरा थर्ड इक्वेशन है. देन मैं पीजी लिखूं. पीजी ये क्या होगा पीएफ प्लस ये 0.88 इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी. ये इक्वेशन नंबर 4 है मेरा. अब मैं अगर
पी वाई को लिखूं, पी वाई को, ये माइनस होगा यहाँ पे। अब मैं अगर पी वाई को लिखूं तो ये क्या होगा, पी वाई इक्वल्स टू ये जो पी जी है माइनस, अब देखना ध्यान से, ये 1.5 माइनस 0.88 इंटू रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे पास 5 इक्वेशन है। अब मुझे पास्कल्स लॉ से क्या मिला था, मैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखूं पिछले स्लाइड में जाके, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि मुझे पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। तो पी ए को पूरा उठा के पीसी में डाल देते हैं। तो पीसी हमारा क्या बन गया, ये बन गया मेरा, ये बन गया मेरा पी एक्स प्लस 1.75 रो डब्ल्यू इंटू जी माइनस 1.12 रो एच जी इंटू जी। ये मेरा इक्वेशन मैं बोल देता हूं ए। ठीक है, फिर देखो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। मुझे पता है पीसी इक्वल्स टू पीडी है, तो मैं पीई को फिर से क्या लिख सकता हूं, पीई को मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो px प्लस 1.75 रो डब्ल्यू इंटू जी माइनस 1.12 इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी प्लस 0.75 ये होगा रो डब्ल्यू इंटू जी। ये है इक्वेशन नंबर बी में लिख देता हूं। मेरे जो रिमेनिंग 3 इक्वेशन थे मैंने इस नेक्स्ट पेज पे लिख दिए हैं। यहां से देखो कि ये हमारा हमें पता था, ये 3 इक्वेशन हमें पता है। अब इक्वेशन बी और इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो। हमें ये पता था कि पीई जो है इज इक्वल्स टू पीएफ, तो इसको पुट कर दो तो हमें पीजी क्या मिलेगा, इस पीजी मिलेगा पीएक्स प्लस 1.75 इंटू रो डब्ल्यू जी माइनस 1.12 रो ऑफ एच जी इंटू जी प्लस 0.75 इंटू रो डब्ल्यू जी माइनस 0.88 इंटू रो एच जी इंटू जी। ये है मेरा इक्वेशन नंबर सी बोल के मैं इसको छोड़ देता हूं। अब देखो इक्वेशन सी और इक्वेशन 5। तो मैं इक्वेशन सी को इक्वेशन 5 में अगर पुट करूं तो मुझे मिलेगा पी वाई इज इक्वल्स टू, ये में होगा पी एक्स माइनस इंटू रो डब्ल्यू जी माइनस 1.12 इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी प्लस 0.75 इंटू रो डब्ल्यू जी माइनस 0.88 इंटू रो एच जी इंटू जी, और क्या था माइनस 0.62 इंटू रो डब्ल्यू जी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पी वाई माइनस पी एक्स, ये मुझे क्या मिला, मैं रो डब्ल्यू जी को कॉमन अगर लेके लिखूं तो ये मुझे मिलेगा 1.75, उसके बाद प्लस 0.75 माइनस 0.62, ये है मेरा रो डब्ल्यू जी के अंदर। सिमिलरली मैं अगर रो एच जी को कांस्टेंट निकाल दूं बाहर, वो होगा -1.12 माइनस 0.88, ये दो इंटू रो एच जी इंटू जी। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, वो ये आएगा, तो ये आएगा 1.88 इंटू रो डब्ल्यू जी -2 रो एच जी इंटू जी। तो अगर मैं इसको करूं तो ये आएगा
1.88 इंटू 10⁻³ इंटू 10 माइनस, ये ब्रैकेट में मैं लिख दूं, 2 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो ये मेरा आएगा, अगर मैं 10⁻³ और 10 को कॉमन निकाल दूं, 10⁻³ इंटू 10, ये आएगा मेरा 1.88 माइनस 2 इंटू 13.6। ये पी वाई माइनस पी एक्स मुझे मिला -25.32 इंटू 10⁻³ इंटू 10 स्क्वायर, 10 नहीं, 10 स्क्वायर नहीं, ये सिर्फ 10 है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो मुझे क्या मिला, पी वाई माइनस पी एक्स, ये आया मेरा -25.32 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू, बस इसी तक छोड़ देते हैं इसको, यही मेरा आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।